अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी फ्रीलांसिंग की क्लास चल रही है अंडर द सीआईटी, और ये हमारा एक महीने का कोर्स जिसमें हमारे आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी क्लास है। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने बेसिक कुछ बुनियादी बातें हमने देखी थी, और अभी भी यही बुनियादी बातें चल रही हैं। आप देखो, जिस तरह हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, जो हमने बात खत्म की थी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो फ्रीलांसिंग के बहुत सारे फायदे हैं। आप अपने बॉस होते हैं, आपको कोई अटेंडेंस लगाने वाला नहीं होता आपके, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और ऐसी हैं कि उनको भी हमें फॉलो करना है। अच्छा, इसमें से एक है कि एटीट्यूड। किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ कवायद व ज़वाबित बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसे में कि अगर आपने ऊपर सेल्फ अप्लाइड रूल नहीं रखे हुए होते, तो आप एक गाइडलाइन, एक पैटर्न जो हमें फॉलो करना नहायत ही जरूरी होता है। अच्छा, सक्सेस के 5 फैक्टर्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम नंबर 1 इसमें है सक्सेस के जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एटीट्यूड। नंबर 1, एटीट्यूड। अच्छा, ये अपने अंदर बेतहाशा डिसिप्लिन पैदा करता है। मिसाल के तौर पे एटीट्यूड ये के तौर पे कि अगर आप अपने डेडिकेशन, ईमानदारी और फोकस नहीं कर रहे हैं, यकीन जाने कि फ्रीलांसिंग के काम में हार्ड वर्किंग और ये तीनों चीजें, डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग, फोकस और ईमानदारी, ये तीनों बहुत अहम है, और आपके डिजायर रिजल्ट भी हासिल नहीं है। जब हम अपने काम में फोकस करेंगे, हम अपने काम में एटीट्यूड से काम लेंगे, अपने जो है ना एटीट्यूड रखेंगे, और ये जो है ना की ऑफ द सक्सेस है। एटीट्यूड का होना आपके डिसिप्लिन में इतना ही जरूरी है कि आप रोजाना जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, तो आपको आप गोल सेट करें, अपना एटीट्यूड सेट करें कि आज मैंने इतने प्रोजेक्ट पर बिट करना है। यकीन जाने कि जिसकी सुबह का आगाज अच्छा हो, उसका इख्तिताम भी अच्छा होता है, और जिसका डे अच्छा होता है उसका वीक अच्छा होता है, जिसका वीक अच्छा होता है उसका मंथ, और जिसका मंथ अच्छा होता है उसका ईयर अच्छा होता है, और जिसका ईयर तो उसकी पूरी लाइफ, और लाइफ के बाद जहाँ से उखरवी जिंदगी भी अच्छी होती है। अच्छा, आप जब सुबह उठें तो आप सुबह का आगाज इससे करें कि आज मैंने इतने प्रोजेक्ट पर सक्सेसफुली विन करना है, और यही आप ट्यून सेट करें कि मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, मैं सुबह सवेरे जब आप आए तो आप इस मुस्बत के साथ, अच्छी सोच के साथ कि भाई आज मैंने इतने प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने विन करना है, इतने प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट करने हैं, इतने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने बिट करनी है, और इसके साथ साथ मैंने कोई नया स्किल भी सीखना है। ये आपने रोजाना आपके इसमें होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि फ्रीलांसिंग का मजा है कि आप अपने बॉस तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इतने ही इजी हो जाएं कि आप टाइम, डेडलाइंस, जॉब्स इनको इजी ले लें, और आप जो है ना, वो एक मिसाल है खरगोश और कछुए वाली। एग्जाम्पल हम सब ने सुनी होगी, और हम सुनते रहते हैं कि आज का कम काल आज का जो काम है वो कल पर न टालें, रिलैक्स न हो इतना अपने आप को, क्योंकि और ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि आखिर में जीत जो होती है वो खरगोश की होती है या कछुए की? कछुए की। कछुए की। अच्छा, खरगोश तेज भाग सकता है या कछुआ?
कछुआ। खरगोश। खरगोश थे, खरगोश थे। खरगोश। तो लेकिन जो अगर आप स्लोली स्लोली भी आप चलेंगे रास्ते में और आप अपने जो टारगेट आपके सामने होगा, देखो कछुए ने कहा कि चलो ये तो खरगोश है, मैं जाके लेट के दरख्त के नीचे, और उसने कहा कि छोड़ो ये, मैं तो बस 2 छलांगे लगाऊंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। तो आखिरकार में इसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं लेनी, जहां पर आप काम कर रहे हैं अंडर द वन रूफ, डिस्ट्रक्शन न हो। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कमरे में आप गुलाब की खुशबू का होना, कमरे में बहुत सारे लोग अपने जो दफ्तर के कमरे में वहां पे फिश पॉन्ड रखते हैं, जिनको देखकर उन्हें मूवमेंट का एक फैक्टर नजर आता है और अच्छा लगता है। इसी तरह आप अपने आसपास अपने वर्किंग एरिया में जहाँ पे इस तरह की बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं जो आपको मोटिवेट करें आपको। लेकिन इसका हरगिज हरगिज मैं अगेन कह रहा हूं कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप बिल्कुल इजी हो जाएं और रिलैक्स हो जाएं, और आप दिन ब दिन आपके पास आज का काम आज करना है। आज सुबह मॉर्निंग का आपने आगाज किया, जो आपने गोल सेट किया, जो आपने डेडलाइन की, वो आपने पूरी करनी है। अच्छा, इसको आप इसके साथ साथ आप घड़ी की जो पट्टी है उसको बांध देते हैं, यानी आप उसके जो घड़ी है, जो आपकी घड़ी है, आप उसको बिल्कुल घड़ी के साथ चलें। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई घड़ी जैसे जा रही है आप कमरे में दौड़ लगाना शुरू कर दें, बल्कि आप इसको मायर करें कि भाई मुझे इतने इतने टाइम में मैंने ये काम करना है, मैंने अपने नए बेड करनी है, और दो इसके अलावा मैंने पुराना जो काम था दो वो मैंने करना है 2 घंटे, और सर्विसेज का काम, प्रोडक्शन का फेज है कि आप अपनी घड़ी को स्टॉप मार्क कर लें, जस्ट स्टॉप वॉच, और आप ये तय कर लें कि अगर इस पर आपको इतना भी टाइम लेना है, आप अपने टाइम सेट कीजिएगा, गोल सेट कीजिएगा। फिर आप यकीन जाने कि आप अपने आप को, या एक पार्टिकुलर काम कुछ भी हो, वो इस टाइम फ्रेम के अंदर आपने कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं आज जाऊंगा और मैंने आज 3 बिट करनी है और उसमें मुझे 1 घंटा लगेगा, तो आपने अपनी जो है ना मार्क लगा लेना है कि मुझे 1 बजे से लेकर 2 बजे तक इस दरमियान में मुझे कोई डिस्टर्ब न करे, मुझे कोई तंग न करे, मुझे कोई ऐसा काम ना आए, बस मुझे यही करना है। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन का बहुत हमारे यहाँ आंसर पाया जाता है। वो ये है कि हम बचपन में जब एक क्लास के अंदर जाने के लिए कोई इंग्लिश का सबक होता था जिसमें हमें तो उस दौरान हमें याद आ जाती थी कि भाई हजारों काम, वो बच्चे वाली मिसालें आप देख लें, जो स्कूल टीचर्स हैं सब आप लोगों को पता है कि जब क्लास का पीरियड होता है तो बच्चे को अपनी पेंसिल याद आ जाती है, अपनी रबड़ नहीं तैयार, नोटबुक नहीं तैयार, ये काम है जब आप काम कर रहे हो तो। लेकिन आजकल के दौर में हमारी ये चीजें बदल गई हैं। आजकल के दौर में हमारे यहाँ पे बहुत सारी और चीजें हैं, जिनमें से हमारे पास ये है कि हम मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप है, हमने ये तमाम सोशल मीडिया को हम 24/7 इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें अपने जो खास पीरियड ऑफ टाइम है इसमें हमने डिस्ट्रैक्शन से बचना है। ये मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल जो है ना आप इंटरनेट से और सोशल मीडिया से दूर रहें, बल्कि मैं आप ये कह रहा हूँ कि अच्छा है, इस्तेमाल है, लेकिन आप खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप ये आप यूट्यूब की वीडियो देखें, न गाने सुने, और न इस दौरान आपने कुछ और काम करने हैं, और न आपने दोस्तों के साथ बातचीत करनी है, बल्कि और न कोई
पर्सनल मीटिंग करनी है, अगर आपके पास कोई आता है, कोई आपको बोलता है कि भाई इस टाइम पे मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, तो आप उनसे मना कर देंगे, भाई मेरा काम का टाइम है, अपना टाइम जाया मत करें। तो फिर ये डिस्ट्रैक्शन जो आपको काम से रोकती हैं, आप इन्हें स्टॉप करें। और बेहतरीन इसका आसान तरीका यह है कि जब आप काम करें तो आप इनको तमाम को साइड पर रख दें, और फालतू वेबसाइट जो आपके पास टैब खुली हैं जिस पे आप काम करें उनको बंद कर दें, जिस पे आप काम करें उसी पे फोकस, अपना टाइम बचाएं, क्योंकि टाइम जो है ना वो पैसा है, टाइम मनी है। अच्छा, तीसरा जो है वो है कम्युनिकेशन। बिजनेस इंग्लिश, अगर आप फ्रीलांसिंग मार्केट में हैं, बहुत बिजनेस इंग्लिश बहुत अहम है। फ्रीलांसिंग मार्केट में बिजनेस इंग्लिश बहुत अहम है। वो भी अगर आप इंग्लिश नहीं जानते, आप लिख सकते हैं और बोल नहीं सकते, किसी न किसी मकाम पर जब आप बिड करेंगे फ्रीलांसर के फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस में, तो आप तो वहां पे, अगर क्लाइंट तो आपसे कहे कि भाई मुझसे स्काइप पे बात कर ले, मुझसे जूम पे बात कर ले, मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर ले, वीडियो कॉल बात कर ले, तो वहां पे फिर आपको मुश्किल पड़ेगी। तो आपने क्या करना है कि ये जो है ना कम्युनिकेशन स्किल, ये है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बिजनेस डेवलपमेंट है कम्युनिकेशन स्किल। तो अगर ये कमजोर है हमारी, तो हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए, हमें कम्युनिकेशन स्किल को ख़त्म करना चाहिए। फ्रीलांसिंग मार्केट में वैसे आम मीटिंग में तो हम क्लाइंट से मिलते हैं, हम आज मुलाकात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्रीलांसिंग मार्केट में आपका जो क्लाइंट है वो आपसे हजार, सात समंदर पार है। तो यहाँ पे जब आपकी कम्युनिकेशन वीक वो पाएगा और आपकी इंग्लिश, तो फौरन वो आपको रिजेक्ट करेगा और वो किसी और दूसरे तरफ, किसी और फ्रीलांसर की तरफ वो मूव हो जाएगा। तो अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है उसको इम्प्रूव करें, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें। बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर इसका बहुत रोल है। आपकी बात टू द पॉइंट होनी चाहिए। ड्यूरिंग द, जब आप बिड करते हैं किसी या आप गिग डालते हैं, तो वहां पे आपकी टू द पॉइंट होनी चाहिए कम्युनिकेशन। आपको यूं आप समझ लें कि आप समंदर को, पूरे समंदर को एक कूजे में बंद करें, एक बात आप ये अपने पास लिख, अच्छा मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ये आप लोग नोट कर रहे हैं या वैसे मेरी तकरीर चल रही है? सर नोट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक बात आप यकीन जाने कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल समंदर को कूजे में नहीं बंद कर सकती। तो आपने तो टू द पॉइंट बात करनी है और अल्फाज का चुनाव ऐसा रखना है कि आपकी बिजनेस डेवलपमेंट इफेक्टिव हो, इफेक्टिव बात हो। इन 5 की फैक्टर टू सक्सेस को आपने मद्देनजर जरूर रखना है। इसको आप कहीं अपने पास चिपका दीजिएगा। ये है 5 की फैक्टर ऑफ सक्सेस जो अभी तक हमने बात की। एटीट्यूड, वर्किंग अंडर द इजी इन्वायरमेंट, कि इतने ज्यादा भी इजी ना हो कि हम कचरा वाली और उसके वाली मिसाल पे हम आ जाए, आज का काम कल पे न डालें। स्टे ऑन द क्लॉक, आप घड़ी के साथ, घड़ी के साथ कि भाई मुझे 1 आवर्स का टारगेट है, आपने उससे पहले पहले अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। मैंने कहा कि जो आपके पास जो डिस्ट्रैक्शन आ रही है उनसे अवॉइड करना है, आपने उनसे बचना है। आपके पास मोबाइल फोन है, कोई और ऐसा है जो आपने, क्योंकि आपने टू द फोकस। कम्युनिकेशन बहुत अहम है बिजनेस के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आप अपने जो बिजनेस है उसके आप खुद माली हैं, आप उसका खुद चौकीदार हैं, आप उसका खुद बॉस हैं, आप उसका खुद मैनेजर हैं, आप उसका खुद सब कुछ ऑलराउंडर हैं आप अपने बिजनेस के यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने कम्युनिकेशन स्किल को बहुत इम्प्रूव करना है। इस, ये जो 5 की ऑफ सक्सेस हैं, फैक्टर ऑफ सक्सेस, आप इनको कहीं अपने पास इस कंप्यूटर में स्क्रीन पे लगा लें या कहीं डेस्क पे आप इनको लगा लें, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें।
और हर रोज इनको आप देखते रहें, इन पॉइंट पर फोकस कीजिए जब तक ये पॉइंट आपकी हैबिट न बन जाए। जब तक ये पॉइंट आपकी हैबिट न बन जाए तब तक आप इन पे फोकस कीजिएगा, इनको पढ़िएगा। नेक्स्ट जो है वो है फॉलो योर पैशन। आप जो आपका जो पैशन है ना, आप उसको फॉलो करें। जिस चीज में आप चाहते हैं, मसलन मैंने आपसे जिक्र किया कि मुझे शौक था कि प्रोग्रामिंग मुझे सीखनी है, मैंने उसके लिए वो रास्ते चुने और उस रास्ते के ऊपर मैं चला। फिर मैंने कहा कि भाई मुझे आगे लोगों को पढ़ाना है, तो सीआईटी के साथ पार्टनरशिप हुई, बात हुई, और वो एक सामने आज जो आप लोगों के सामने। तो हमें अपना जो पैशन है, जो हमें करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी को शौक होगा कि मैं बहुत अच्छी ग्राफिक एनिमेटेड करूं, अच्छी वीडियो बनाऊं, तो आप उसको फॉलो करें। आपसे फिर आप वो स्किल पे काम करें जो आपको एक्साइट करती है। फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पर फ्रीलांस काम होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या स्किल हैं जिनको आप ऑफर कर सकते हैं, और फ्रीलांस मार्केट प्लेस टू अर्न मनी एंड डू बिजनेस एज अ फ्रीलांसर। मैं यहाँ पर अपनी कहानी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग, और बहुत सारे लोग इस कहानी को रिलेट कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी के साथ। मैंने आपको शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कंप्यूटर में कोई फार्मरी तालीम मेरी नहीं थी। मैं स्कूल वगैरह भी इतना नहीं गया, बस मदरसे की तालीम थी मेरी। लेकिन चूंकि स्किल सीखी और उसको मैं इस्तेमाल में ला के पैसे कमाए। और तो आप भी कोई ऐसा स्किल सीखें, और अगर स्किल नहीं है तो कोई स्किल सीखें और उसको बरूकार ला के आप उससे पैसे कमाएं। एक आदमी और है। अच्छा, वो स्किल कुछ भी हो सकती है, कुछ भी स्किल हो सकती है। ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकती है। जिस तरह मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ और इसके साथ साथ मैं टीचर भी हूँ। मैं आपको एक मिसाल दूं, जिस तरह मैं आपको एक और मिसाल के साथ आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि आप अपने स्किल को ढूंढें। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल, हुनर होता है, और वो हुनर दब जाता है। क्यों दब जाता है? या तो माशी हालात की वजह से, मतलब माशी हालात इतने अच्छे नहीं होते, या फैमिली प्रेशर की वजह से, या मौका या अपॉर्चुनिटी न मिलने की वजह से वो हुनर सामने नहीं आता। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी एकेडमिक न होने के बराबर है। ठीक है, एक स्किल्स मेरे अंदर जरूर थी, वो ये थी कि मैं बहुत क्यूरियस था, और मुझे जब भी किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम होता तो मैं इसके बारे में पढ़ना शुरू कर देता, और जो इसके माहिर होते हैं इनसे दोस्तियां बना लेता कि भाई मुझे ये सीखना है, मुझे ये सिखाना है, आप ये सिखाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब होता गया। हम आपको स्किल के भी कोर्सेज करवाएंगे इंशाल्लाह। अंडर द सीआईटी हमारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं। आप मेहनत, डेडिकेशन से सीखें तो वो भी हम आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह तबारक व तआला इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सिखाएंगे। दो ही तरीके हैं एज अ फ्रीलांसर कामयाब होने के। या तो आप, ओ साहब इनको म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा, दो ही तरीके हैं। ये जो दरमियान में आवाज आ रही थी ना, तो ये हमारी डिस्ट्रक्शन है, जो अभी हम जिस पे बात कर रहे थे कि ये नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारी क्लास को, इसलिए आपको रूल भेजे थे कि क्लास में तो हमें टू द फोकस, टू द पॉइंट, जब भी हम स्टडी करें, जब भी हम कोई काम करें तो हमें टू द पॉइंट रहना चाहिए। हमने
उसके साथ पूरी सारी रिस्ट्रिक्शन को हम सेट पे रखते हैं, हम आए। मैंने आपसे जिक्र किया 2 ही तरीके हैं जब फ्रीलांसर कामयाब होने के। या तो आप स्किल सीखें जो आपको एक्साइट करें और आप इसको सीखना चाहते हो और आप इसके माहिर बन जाए। जिस तरह बहुत सारे लोगों का ये विश होती है कि वो ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं। बहुत सारे हमारी माई बहनें वो कपड़े कढ़ाई का उनका बहुत शौक होता है। दूसरा तरीका यह है कि आप वो स्किल न सीखें, बिल्कुल आप वो स्किल न सीखें, तो फिर आप इंटरप्रेन्योरशिप का जो जूता है, जो शूज है, आप वो पहन लें और आप वो पार्टिकुलर स्किल जो है इसको सेल करना शुरू कर दें। और आप अपने आसपास 2-4 लोग पकड़ लें इस पार्टिकुलर स्किल्स के और इनको आप फ्रीलांस से काम ला कर दें और वो काम करें। तो दूसरा जो है ना तरीकाकार, ये एक मिनट पानी पी लूं। महिमा। और आप अपने आसपास, जैसा मैंने जिक्र किया कि 2-4 लोग पकड़ लें। और आमतौर पे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग फालतू बेरोजगार और कोई लाइफ गोल सेट नहीं होता। आप उनको स्किल सिखवा के आप उनको गाइड करें, उनका मेंटोर बने और वो जब स्किल सीख लें पार्टिकुलर, तो फिर आप फ्रीलांस में प्रोजेक्ट पकड़ें और उनको काम ला करते हैं, वो काम करेंगे। आप सिर्फ क्लाइंट से डील करें और अपने लोगों को हैंडल करें। होना तो ये चाहिए कि आपको स्किल सीखें और आप जो आपको, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप सीखना नहीं चाहते और आपको कोई एक्साइट नहीं करता, तो और ये फिर दूसरा तरीका है कि आप फ्रीलांस मार्केट में स्किल बेचना शुरू कर दें। आप इसमें भी काम बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको सक्सेस के 5 रूल बताए थे। उनमें था कम्युनिकेशन और बिजनेस डेवलपमेंट। इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह काम करें, बल्कि किसी भी तरीके से हलाल तरीके से आपके पास पैसा आना चाहिए, टू अर्न द मनी। क्योंकि ये भी एक अहम स्किल है और ये स्किल सबसे ज्यादा अहम स्किल है कि बिजनेस डेवलपमेंट सबसे अहम स्किल है। और ये स्किल कहाँ से आता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अपने स्किल को ढूंढें, तलाश करें, इस काम को करें जिसको करने का आपका मन चाहता है, जिसके लिए आपके रातों की नींद उड़ जाती है, जो आपको सुकून से बैठने नहीं देता, जो सुबह सुबह आपको बिस्तर से उठाता है। आप पूछें हमारे स्कूल टीचर से, हमारी फरजाना नईम साहिबा, सुबह मैं मीटिंग में बैठे बैठे सो गया और माशाल्लाह वो पता नहीं 2 घंटे की ड्राइव करके अपने स्कूल में बैठी हुई। तो ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए यार। सो गया था मैं जब हमारे साहब बुला रहे थे अच्छा ठीक है जब अच्छा। वो कह रहे थे बेगम को चाय पिलाने चले गए। तो नहीं, तो अच्छा अच्छा। वो आखिर में उनकी बात मैंने सुनी, फौरन उठ के बैठा, मैंने कहा यस सर आई एम अवेलेबल। तो ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ये एक्साइटमेंट होता है काम करने का। तो आप भी वो काम करें जिससे आपका दिल करता है, आपका मन करता है आपको सुबह उठाने पे। ये नामुमकिन है कि कोई भी ऐसा काम दुनिया में न हो जो आपको एक्साइट न करे। जरूर ऐसा कोई स्किल होगा आपके अंदर छुपा हुआ कि इसको फ्रेंड पिलाएं, इसको पानी डालें, इसको पॉलिश कीजिएगा और इसको देखें। तो जिस तरह पौधा होता है, हम पौधे को पानी डालते हैं, बच्चा होता है, बच्चे की नशोनुमा हो जाती है जब उसको हम अखलाक उसका अच्छा हो, बेहतर हो। इसी तरह आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, आप उस स्किल को ढूंढें और देखें, थोड़े ही अरसे में वही आपका जरिए माश बन जाएगा और वो स्किल आपको इतना सक्सेस दिलाएगा कि इंशाल्लाह आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर होने के साथ आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप बन जाएंगे।
टू सो आइडेंटिफाई योर स्किल्स, जो आपको एक्साइट करे उसको ढूंढे और उस पर काम करें। यहाँ तो कुछ सवाल? तो आप लोगों ने अभी मुझे आज का असाइनमेंट आप लोग नोट कीजिएगा, असाइनमेंट नोट कीजिएगा। कॉपी पेपर के ऊपर आपने अपने स्किल, जो मैं आपको कह रहा था कि आपने लिखना है कि वो क्या स्किल है जो आपने सीखना है। अगर नहीं, फॉर एग्जांपल आपको कोई स्किल एक्साइट नहीं करती तो फिर आप जो दूसरा वाला एंटरप्रेन्योरशिप शूज पहनेगा और आप अपना, तो कल आप लोगों ने मुझे ये असाइनमेंट आपने सबमिट करवाना है। इसकी डेट है कल 4 बजे से पहले आप लोगों ने ग्रुप में सबमिट करवाना है। अगर आपको ग्रुप में अच्छा ना लगे तो आप प्राइवेट कर दीजिएगा, लेकिन अगर ग्रुप में करें तो उससे और ज़्यादा लोग मोटिवेट होंगे कि आपने अपने स्किल की, आपको क्या स्किल एक्साइट करता है, वो स्किल जो हम अभी आ रहे हैं आगे क्लासेस में, कि जो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, जो ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो किसी भी काम को सक्सेसफुली करने के लिए एक इम्पोर्टेंट की फैक्टर बहुत ज़रूरी है और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपके काम में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में मैं पीछे से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन। अच्छा, इसके ऊपर तो हमने कमेंट नहीं किया, ये हमारी स्लाइड तो वहीं से चली गई। इससे आपको क्या, ये हमारे तमाम जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितने भी हम हर मोटिवेशन के अंदर ही कहते हैं कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ। आप आधा भरा हुआ। जी, मुझे तो आधा खाली नजर आ रहा है और ज्यादा खाली है। मुझे मुझे इसमें आधा पानी नजर आ रहा है। मेरा गिलास बिल्कुल खाली है। जी, तो दोस्तों, ये आपका सोचने का जो जाविया है, आप उसको थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। हमारी सोच छोटी होती है, हम अपनी सोच को मुस्बत इस्तेमाल करें। आधा खाली है तो आधा भी तो भरा हुआ है ना। अगर आपके पास, हम कहते हैं कि हमारे पास हमें क्या आता है, मुझे अभी अभी मैं आपको एग्जाम बता रहा हूँ कि इसी कोर्स के दौरान अ, किसी साहब ने फॉर्म फिल किया था और मैंने जब उनसे रब्ता किया, मैंने कहा आपने हमारे कोर्स के लिए आपने इंटरेस्ट जाहिर किया है तो क्या आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें। कहते सर मुझे अपने स्किल जो है ना, मैंने वेब डेवलपमेंट वर्डप्रेस किया हुआ है, फलानी चीज़ की हुई है, फलानी चीज़ ई कॉमर्स किया हुआ है, ई कॉमर्स किया हुआ है मैंने, और इसके साथ साथ मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी सब किया हुआ है, लेकिन मैं इनको और इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मैंने कहा आपने सब किया हुआ है तो आप इम्प्रूव कर लेंगे, अब वक्त के साथ साथ आप काम करेंगे तो अच्छी तरह इम्प्रूव हो जाएगा। नहीं सर, मैं चाह रहा हूँ कि मैं कहीं पहले इंटर्नशिप करूँ और इनको इम्प्रूव करूँ और उसके बाद फिर मैं आपका फ्रीलांस कोर्स करूँगा। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह एक साथ बाद मिलेंगे। देखते हैं। तो ये हमारी सोच का जाविया होता है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने जो स्किल है हमारे पास, हम उसको इम्प्रूव भी करें, लेकिन ये है कि हम उसको जितना यूटिलाइज कर सकते हैं हम उसको। हमारे यहाँ हालत ये है कि हम रास्ते में जाते हुए नीक छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते। हम उसका ख्याल करें तो इंशाल्लाह सक्सेस तो हमारे दरवाजे पे खुद आएगी। सक्सेसफुली काम करने के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बहुत ज़रूरी है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपके काम में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, जैसे मैंने पहले लेक्चर से मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, पहले दिन से हमारा यही फोकस है कि आपको मोटिवेट करें, आपको जो है ना इससे मोटिवेट हों, और इसकी अहमियत को हम पहले दिन से ही उजागर ही कर रहे हैं कि इजी रहते हुए तो काम में सुस्ती भी आ सकती है। मुमकिन है कि आने वक्त में मैं इजी हूँ बिल्कुल और मुझे सुस्ती आ गई, मैंने कहा यार चलो कुछ खा लेते हैं, जनाब बर्गर खाया या फिर आलू का समोसा खाया, असर का वक्त है, और कहा चलो एक रोल भी खा लेते हैं। तो अब मुझे मगरिब में मैंने क्लाइंट को जो लोगो बना के देना था
वो लोगो बना के देते थे, लेकिन सुस्ती हो गई तो मैंने क्लाइंट को मैसेज कर दिया, सर मैं आपको ईशा में, अरे यार ईशा में। तो इस इतना भी हमें इजी इन्वायरमेंट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम अपने खुद के टीचर होते हैं, अपने खुद के मोटिवेटर होते हैं, अपने खुद के बॉस होते हैं। तो हमें अपने आप को मोटिवेट, अपने आप को मोटिव जो हमें हम वो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अहम है फ्रीलांसिंग के काम में। इसके साथ साथ मैं आपके साथ और मजीद इसके जो सेल्फ डिसिप्लिन है, इसके 5 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी स्ट्रेंथ क्या है फ्रीलांसिंग के काम में, आपको ये बहुत अहम, आपको जानना जरूरी है। बल्कि आप लोग अपने कॉपी पेंसिल लीजिएगा और अपनी 5 स्ट्रेंथ आप लिखिएगा। इस क्लास में मैं बताऊंगा आपको मेरी स्ट्रेंथ क्या है। इससे और अपनी स्ट्रेंथ को डिफाइन करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी स्ट्रेंथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है एंड टीचिंग, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ और सॉफ्टवेयर की चीज़ें के अंदर मुझे मज़ा आता है। लेकिन मैं अभी भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसके साथ साथ टीचिंग भी है और मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ बिजनेस डेवलपमेंट में है, यानी कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल इतनी तो स्ट्रांग है कि मैं एम्प्लॉयर को कन्विंस कर सकता हूँ और अपना कि वो अपना काम मुझे दे, मैं उसको इस पर आमादा कर सकता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ टीचिंग है और मैं टीच कर सकता हूँ। अपनी स्ट्रेंथ तलाश करना बहुत ज़रूरी है। ये इतना ही ज़रूरी है कि अगर आप स्विमर हैं और आपको मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है कि आप पानी में जंप नहीं कर सकते, गोता नहीं लगा सकते, गोता नहीं खा सकते, तो यकीन जाने कि आप कभी स्विमर भी नहीं बन पाएंगे। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को जानिएगा, बहुत अहम है। इसी तरह अगर खेल की मिसाल दे देते हैं कि आप, वो दूसरी मैंने डाली नहीं बताने, कि आप बैट्समैन बनने चले हैं लेकिन आपको हार्ड बॉल जो है उससे डर लगता है और आप हार्ड बॉल को फेस नहीं कर सकते, ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। आप कभी भी बैट्समैन नहीं नहीं बन पाएंगे। ऐसी बेतहाशा मिसालें दी जा सकती हैं कि बिट कि आप अपनी स्ट्रेंथ को जानिए। इसी तरह इसका भी जानना बहुत अहम है और ज़रूरी है कि आपको अपनी वीकनेसेस मालूम हो। इस मिसाल में को मैं दोबारा आपके सामने, जो अभी मैंने लास्ट में कि बैट्समैन वाले आपसे जिक्र किया, अगर आप हार्ड बॉल को फेस नहीं कर सकते, आपको लगता है कि भाई आप उसको, तो आप उसको जब बॉल आए तो आप उससे अपने आप को उसको मारने की कोशिश बजाइए कि आप अपनी विकेट को बचाइए और अपने आप को। तो इसी तरह अगर इसके साथ साथ जो अपनी स्ट्रेंथ है उसके साथ साथ अपनी वीकनेसेस जानना भी बहुत जरूरी है। आपको अपनी वीकनेसेस मालूम हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैट्समैन, अस्सलाम वालेकुम आप सर, आपकी बैट्समैन आवाज नहीं बन क्लियर सकते। नहीं आ रही। काइंडली एक दफा माइक चेक कर लीजिएगा। अब सही आ रही है? अब सही आ रही है? हेलो? जी सर, अब यस सही आ सर, रही है। आ रही है सर। अच्छा, जहाँ पे वॉइस ना आए ना तो फौरन मुझे बता दिया करिए, बोल के ना अपने आप को अनम्यूट करके। उसकी वजह है कि अगर हमारे यहाँ पे रिलेशनशिप है आवाज का, अगर आवाज नहीं आएगी तो फिर तो मसला खराब हो जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको अपनी वीकनेसेस का जानना भी बहुत जरूरी है। इसी मिसाल को मैं दोबारा आपसे जिक्र करूंगा। अगर मेरी नजर अच्छी है और
बॉल पीछे टपक आ के आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉलर मुझ पर बाउंसर मार रहा है और मुझ पर बाउंसर फेंका है तो मैं इसको खेलना नहीं चाहता। मैं इसको सिर्फ करना सीख लूं और मैं इसको छूट दूं। इस बाउंसर को, जो कि मेरी वीकनेस है, मैं इस पर एंगेज ही ना हूं। तो इससे हमें ये समझ में आता है, अगर हमें ऑनलाइन वर्क, इस मिसाल को हम अपने ऑनलाइन वर्क में ले लेते हैं, तो आपको अपनी वीकनेसेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और आपको, अगर आपकी कम्युनिकेशन जो कि बिजनेस डेवलपमेंट की रूह है, उसका इंजन है, उसका दिल है, और स्किल सेट उस वीकनेस की तरफ न ले जाए। मिसाल के तौर पे, अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं और मुझे वीडियो एनिमेशन नहीं आती, तो एनिमेशन का प्रोजेक्ट पे मैं जो पोस्ट होता है, मैं इस पर बेट करके अपनी बेट और अपना टाइम दोनों जाया नहीं करूं, क्योंकि वो मेरी वीकनेस है और मुझे इससे रिलेटेड काम नहीं आता, क्योंकि मैं तो सॉफ्टवेयर का आदमी हूं। तो मुझे उससे रिलेटेड काम नहीं आता। और मैं अब, जब हम ऑनलाइन काम करते हैं, हमें बहुत सारी कंपटीशन मिलती है जिसमें बहुत अच्छा पैसा होता है, जिसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि मैं इस काम में हाथ डाल दूं जो मुझे नहीं आता, और थोड़े अरसे बाद मैंने अपना नाम भी खराब किया, क्लाइंट का एतबार भी खराब किया, और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो एम्प्लॉयर के सामने आ जाएगा कि एक पाकिस्तानी के साथ मैंने काम किया था, इसको मैंने अच्छे पैसे की ऑफर की, अच्छे पैसे इसको दिखाए, इसके पास वो स्किल सेट नहीं था और इसने हामी भर ली, और मुझे कुछ अरसे बाद इससे वो काम नहीं हो सका और मुझे अपना पैसा वापस रिफंड करवाने पड़े, मेरा टाइम जाया हुआ। और तो ऐसी तो ऐसे काम से हमें बचना चाहिए कि जो काम हमें नहीं आता, हमें उससे अवॉइड करने चाहिए। आओ, अच्छा ये नीचे आ गए, अवॉइड टेम्पटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये ऊपर वाली स्लाइड थी, मैंने अभी इसको, अच्छा हमारे पास प्रोजेक्ट का जो एजुकेशन प्लान है, ये भी बहुत अहम है। आपके पास अगर एजुकेशन प्लान नहीं है और आपका गोल और रोड मैप जो है वो डिफाइन नहीं है, आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो ये तो क्लियर कट है। जब आप गाड़ी चलाते हैं और आपको पता है कि मुझे इस्लामाबाद से पिंडी जाना है, और आप सवार हो जाते हैं सवाद के रोड पे, तो आप कभी भी उस रोड से आप पिंडी नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि आप नौशेरा पहुंच जाएंगे। मुमकिन है आप गिलगित बल्तिस्तान पहुंच जाएं, मुमकिन है आप, लेकिन आपका जो एजुकेशन प्लान है, जो आपका गोल है, वो आपके पास क्लियर होने चाहिए। अच्छा, वैसे आजकल तो हमारे पास गूगल मैप है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आपको आइडेंटिफाई कराए कि जब आप अपनी डेस्टिनेशन वहां पे डालते हैं और आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, तो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर यू टू डिफाइन रोड मैप एंड डू द गोल सेटिंग। अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया फ्रीलांस मार्केट प्लेस के हवाले से कि जनाब मैं अगले 2 महीने में यहाँ पर अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ, अगले 6 महीने में मैं इस मकाम पर अपने आप को देख रहा हूँ, इफ यू डू नॉट हैव अ रोड मैप, इफ यू डू नॉट हैव अ गोल, अगर आपके पास
रोड पे गाड़ी चलाने के लिए आपके पास रोड मैप नहीं है, आपके ज़हन में आपको जो जाना है, जो आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे, अगर फ्रीलांस मार्केट में आपके पास कोई गोल नहीं है और आप बगैर गोल के आप, अच्छा ये मैसेजेस आ रहे हैं, मैं इनको मैं समझे शायद मुझसे रिलेटेड मैसेजेस बाद में देख लूंगा। तो यकीन जानिए कि डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन आपके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। बड़े तजर्बा कार से, बड़े तजर्बों से ये चीज़ें हमने सीखी हैं। और तो इस बात को अपने पल्ले बांध लीजिए कि आपको एक लेक्चर में ये बात पता लगी, वरना तो ये तो बड़े बड़े तजर्बे कर करके, ठोकरी खा खा कर, पैसे जाया करके, और सबसे अहम टाइम जाया करके, टाइम जो है वो पैसा है। तो आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन खुद बिल्ड करते हैं, आप अपने आप को खुद मोटिवेट करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई चिप थी जो आजकल बहुत मशहूर है, कोरोना की चिप, कि भाई वो चिप लगा देते हैं। तो कोई ऐसा फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर कोई ऐसी चिप नहीं है जो नस्ब किया जाए, या इसकी वो लोग जिनके, बहुत कम लोग होते हैं जिनके हार्ट और दिल सिंक्रोनाइज होते हैं। सही रहा, बहुत सारे लोग बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, यानी वो जिनके हार्ट और दिल सिंक्रोनाइज होते हैं, और वो लोग जो बड़े कैलकुलेटेड फैसले लेते हैं, जिनके अंदर बिल्ट इन डिसिप्लिन होता है। अगर आपके अंदर बिल्ट इन डिसिप्लिन नहीं है तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी स्किल नहीं है, ये क्रिएट की जा सकती है। इसी तरह अगर आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन वीक है तो आप उसको बिजनेस उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें अपने स्ट्रेंथ मालूम होना चाहिए, हमें अपनी वीकनेसेस मालूम होनी चाहिए, और हम अपनी उस वीकनेसेस के ऊपर काम करें, हम उनको इम्प्रूव करें, जो कि हम वक्त के साथ इनको इन्हांस, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम इनको इन्हांस नहीं कर सकते, बल्कि सीखने के लिए। और ये तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती, कोई एज लिमिटेशन नहीं होती। सिर्फ हमें एक काम करना होता है जो बहुत अहम है, कि हमें टाइम की बंदिश में बांधना होता है अपने आप को, और गोल्स और इन ऑब्जेक्ट्स पे पुट करना है, इन पर फोकस करना है खुद। एंड देन सूनर एंड लेटर यू विल फाइंड आउट सेल्फ डिसिप्लिन, खुद ब खुद आपके अंदर आ जाएगा इंशाल्लाह, आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा। आप समझे कि ये एक मैकेनिकल एक्शन है। मैं कहूँ कि अगर मैं सुबह उठकर इतने घंटे ये काम करना है, इतने घंटे में मैंने अपना प्रोडक्शन करनी है, इतने घंटे में मैंने फैमिली एंड फ्रेंड्स सोशल नेटवर्क, क्योंकि वो बहुत अहम है और बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, इनको टाइम देना है, और फिर इतने घंटे मैंने कम्युनिकेशन करनी है टू फाइंड द न्यू वर्क, so you can actually build your self discipline. ये हमारे पास 5 5 1 2 3 4 5 know your strength, know your weaknesses, goal setting and roadmap, avoid temptation, set an execution plan. ये 5 की हैं हमारे पास, 5 key factor how to self discipline and how to have freelance work. ये आप अपने पास लिख लीजिएगा और इनको आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक हमारा होमवर्क तो बनता है, क्योंकि मैंने आपसे पहले मैंने कहा कि मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो आपने अपने यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ आपने लिखनी है और वीकनेसेस, 5 स्ट्रेंथ आपने अपनी लिखनी है और 5 वीकनेसेस।
ये आपने अपनी लिखनी है। और गोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है, बहुत अहम है। आपने गोल सेटिंग, तो आपने अपना नेक्स्ट 6 मंथ का गोल आफ्टर दिस कोर्स क्या आपने वो लिखना है, और आपने उसका एजुकेशन प्लान भी लिखना है कि आप वो गोल कैसे अचीव करेंगे। आप लोगों ने, चाहे आप इसकी पेपर पे लिखें, उसकी तस्वीर आप हमें भेज दें। अगर आप ग्रुप पे नहीं भेजना चाहें तो आप प्राइवेटली मुझे भेज दें। हमारे जो प्रिंसिपल हैं इस कोर्स के, मैम फरजाना, आप उनको भेज दें। और अगर आप वो नहीं भेजना चाहें ग्रुप में, अगर ग्रुप में भेजना चाहें तो उससे और ज़्यादा मोटिवेशन, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा, सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं, क्या क्या भेजना ग्रुप में? मैं आपकी बात नहीं समझा, आपकी बात मैंने नहीं समझा, दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। सर ग्रुप में क्या भेजना है? ये जो मैंने अभी जिक्र किया ना आपसे, नो योर स्ट्रेंथ, आपने अपनी 5 स्ट्रेंथ लिखनी है, ठीक है, अपनी 5 वीकनेसेस लिखनी है, अपना गोल लिखना है, गोल। फिर आपने उस गोल को कैसे अचीव करना है। मसलन आपने 6 मंथ का गोल मैप लिखना है कि मैं 6 महीने के अंदर फ्रीलांसिंग से इतना पैसा कमाऊंगा, कमाऊंगी, ठीक है। मुझे अगले 6 मंथ के अंदर गोल आपका कि मुझे, आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है प्लीज? अलीजा सर। अच्छा, अलीजा। अलीजा, आपका अगले 6 मंथ का आपने गोल डिफाइन करना है कि मुझे एक मेहरान गाड़ी खरीदनी है, ये आपका गोल है। अब इस गोल को अचीव कैसे करना है, उसका एजुकेशन प्लान आपने लिखना है। ये 4 चीजें आपने लिखकर आपने सबमिट करवानी है, क्योंकि अगर आप लिखकर सबमिट करवाएंगे और हम आपसे फॉलो अप लेंगे तो इसका मतलब कि इंशाल्लाह वो, जब हम लिख लेंगे तो इंशाल्लाह फरिश्ते भी लिखेंगे, खुदा के पास भी लिखी जाएगी, और हम उसके ऊपर इंशाल्लाह डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और इंशाल्लाह तबारक व ताला विद इन द 5-6 मंथ जो आपका गोल है वो आप अचीव कर सकते हैं फ्रीलांसिंग से। कोई ऐसा काम जो यहाँ से आप अचीव न कर सके, ऐसा नामुमकिन है। वो कछुए की मिसाल आपने देख ली कि भाई अगर वो डेडिकेशन के साथ डिसिप्लिन उसके अंदर होता, तो खरगोश की चाल देखी और कछुआ, लेकिन उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं था और उसको अपना गोल को उसने हल्का ले लिया। उसके पास, कछुए के पास एजुकेशन प्लान था, उसने जो है ना कहा कि भाई मैं चलता रहूंगा चलता रहूंगा, वो विन कर गया, जो मशहूर कहानी हम सब सुनते हैं। तो जितना ही इम्पोर्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन है, और वो की एट्रीब्यूट जो आपके डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं, इतना ही इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप अपने गोल्स को डिफाइन करें। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी मंजिल क्या है, यकीन जाने आपको ये भी नहीं मालूम, ये भी नहीं पता लगेगा कि आपने मंजिल तक पहुंचना कैसे। तो जब हमें अपनी मंजिल का तायुन हो जाता है, और जिस तरह मैंने अपनी अर्ली एग्जांपल में कहा कि इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ जा रहे हैं, तो मंजिल का तायुन हो गया, हमें पिंडी पहुंचना है। अब कैसे जाना है वो हमारा एजुकेशन प्लान है। तो जब हमें अपना गोल का तायुन हो जाता है तो हमें फिर उसका की तरफ पहुंचने का रास्ता भी मालूम हो जाता है, और खुदा तबारक व तआला हमारी हेल्प करता है। और अगर आपके मंजिल का तायुन नहीं होता तो यू विल बी द लॉस्ट बिटवीन टाइम एंड स्पेस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिफाइन योर गोल्स। अपने गोल्स डिफाइन करें, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2011 में अपने गोल लिखे थे। खुदा तबारक व तआला का फजल है कि ये हमारे गोल्स, उसमें हमारी खुदा ऐसी हेल्प करता है कि हमें मालूम भी नहीं होता। मेयरेबल, इसका मतलब ये है कि जैसे हमें
अच्छा, कंटिन्यूस बोलना भी एक जो है ना पूरा वो है, स्किल है, काम से पूरा स्किल है, स्किल। स्किल। हाँ, नहीं ये तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि जैसे हमें मालूम है कि आप सीधी लकीर पे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और आपका एग्जेक्टिव, आपका रोड मैप ही नहीं, तो आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसके ऊपर हमने तफसीलन बात की, क्योंकि आप सीधे चलते जा रहे हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आया इन गोल, ये जो मेरा गोल है ये मैरेबल भी है कि नहीं, इसको मंजिल भी है, इसकी कोई मंजिल भी है कि नहीं, इसका कोई एंड भी है कि नहीं, वरना मैं तो चलता जाऊंगा, मैं तो चलता जाऊंगा। क्या हमारी जो क्लास है, इस क्लास का कोई गोल है? बिल्कुल है, गोल है। क्या हमारी क्लास का कोई आइडेंटिटी है, आइडेंटिफाई है? बिल्कुल है। क्या हमारे इसका कोई एंड है? बिल्कुल है। तो हमारे जो गोल हैं उसके ये सारे पॉइंट हमारे पास होने हैं मेरे को। वरना अगर आपने किसी को देखा हो, किसी सक्सेसफुल आदमी को, और आपने कहा कि जनाब मैं भी यही काम करूंगा, यकीन जाने के कौवा चला हंस की चाल आपने भी भूल गया। टाइम जाया न करना, टाइम बहुत कीमती है, एक दफा हाथ से निकल गया वापस नहीं आता ये। तो ये जाने कि आपका गोल मेरेबल है, इसका स्कोप है, इसका एंड पॉइंट है, और अगर इसका एंड पॉइंट है तो फिर वो यकीनन गोल है जो आपको फाइनेंशियल गेन दे सकता है। मेजरेबल, स्कोप और एंड पॉइंट, ये आप अपने पास लिख लीजिएगा। ये प्रेजेंटेशन, वैसे मैं नॉर्मली प्रेजेंटेशन का कायल नहीं हूँ, लेकिन चूंकि हम जो मोटी मोटी बातें हैं वो समझ में आ जाएं और हमारी वीडियो भी जारी है, तो मैंने कहा कि एक सामने हमारी, बजाय इसके कि वो तस्वीरें नजर आए या हमारी ऑफलाइन, वो उसके बजाय थोड़ी सी एग्जांपल्स भी होनी चाहिए, स्क्रीन पे भी कुछ नजर आए, मूवमेंट का वो मिलता है, तो ऐसा लगता है कि क्लास हो रही है। तो अगर आपको मेजरेबल है, स्कोप है और एंड पॉइंट है, तो यकीनन ये आपको फाइनेंशियल गेन दे सकता है। दूसरी जरूरी की फैक्टर ये है कि ट्रैकेबल भी हो। हमने ये तो मालूम कर लिया कि हमारा गोल मेरेबल है, क्या इसकी ट्रैकिंग भी हो सकती है? हमें पता है कि किस किस माइलस्टोन पर, किस किस कदम पर हमने क्या अचीव करना है। अगर हम ये नहीं पता लगा सके तो हम एंड पॉइंट तो देख रहे हैं, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए जो की फैक्टर्स हैं इनको नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हर मंजिल में पहुंचने के लिए छोटे छोटे रास्ते होते हैं। अंग्रेजी की कहावत है, लिटिल बाय लिटिल वन ट्रैवल्स फार। हर कदम पर एक स्टॉप होता है, हर कदम पर ठहराव होता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन छोटे छोटे कदम हैं, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा जाते हैं। क्या आपका जो गोल है वो ट्रैकेबल भी है? आपको मालूम है कि आपने अपनी मंजिल किस रास्ते से गुजर के पहुंचना है? बहुत अहम है और इम्पोर्टेंट है, आप नोट कीजिएगा। वरना ये फ्रीलांसिंग के क्लास में आप लोग कहेंगे कि भाई ये बातें कहाँ से, हमने तो सोचा था कि भाई हमें सिखाएंगे कि किस तरह एकदम से एक रात के अंदर, लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है हमें इस एक पूरा कैरियर के अंदर, और ये इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की बहुत बेहतरीन क्लास होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, मैंने वादा किया था कि हम इसको एक अट्रैक्टिव बनाएंगे इसको, और हम मिल के इससे को सीखेंगे और सिखाएंगे। ये तो ज़रूरी नहीं कि आप भी वो काम करें कि इसे पैसे कमाने का सोचें कि मिस्टर ए बी सी ने क्या था। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए बी सी, आपने किसी ने कहा कि भाई साहब ने यूट्यूब के ऊपर इतने पैसे कमा लिए, तो अभी ज़रूरी नहीं कि भाई मिस्टर ए बी सी ने वो काम किया, और वो हो सकता है, मुमकिन है कि वो आपसे रिलेटेड है। मुझे क्रिकेट नहीं खेलना आती, लेकिन अगर मुझे आप अपॉर्चुनिटी मिले जस्ट बिकॉज ऑफ मनी,
और मैं हामी भर लूं, क्या मैं अपने इस गोल को हासिल करने के लिए रिलेवेंसी शो कर रहा हूं? हरगिज नहीं। रेलेवेंसी हरगिज नहीं। मेरा तो वो काम ही नहीं है भाई क्रिकेट खेलना। मैं दोबारा मिसाल दूंगा कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी बोलो ना, छोड़ गया। अपनी भी भूल गया। तो भूल गया। रिलेवेंसी तलाश करना बहुत जरूरी है कि आप किसी से इंस्पायर हुए, और काम में जब तक आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और बेतहाशा घंटे नहीं लगाते, यकीन जाने आप कभी भी इस काम की गहराई को नहीं जान सकते। आप जिस काम में रिलेवेंसी आप शो की है, आप उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और घंटे बल्कि हजारों घंटे लगाएं और उसकी डिप में जाएं। जब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाएंगे तो आप उसकी गहराई को नहीं समझ सकते, और वो काम आपके लिए शायद बना भी नहीं है। तो जरूरी नहीं कि आप जिस गोल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो आप ही के लिए बना हो। आप इसकी रिलेवेंट अप्रोच को जरूर नापिए। बहुत सारे लोग गुफ्तगू में आप देखते हैं कि मैं और हमसे मशवरा करने आते हैं हमारे रिश्तेदार अहबाब दोस्त कि भाई मैं प्रॉपर्टी का काम करना चाहता हूँ। काम क्या करते थे, डिग्री क्या थी, तालीम क्या थी? डिग्री तो की भाई इंजीनियरिंग के अंदर या मेडिसिन के अंदर, और करना क्या चाहते हैं, प्रॉपर्टी का काम। अटेनेबल तो है, ये आखिरी लास्ट वाला अटेनेबल, ये अटेनेबल तो है, लेकिन कैसे? आप में से कोई बताएगा? क्या आपके पास इतना सरमाया है कि आप इस काम को करके अपने बिजनेस, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे? आपको ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि जो भी गोल आपने सेट किया अपनी लाइफ में, अपने रोजमर्रा जिंदगी में, क्या वो अटेनेबल है? क्या इसके लिए आपने जो पॉइंट्स और तरीका ढूंढा है, आप इसको हासिल कर सकते हैं? ये जरूर आइडेंटिफाई करें गोल सेटिंग करते हुए कि जो गोल आपने सेट किया है, आया इसमें इतना पोटेंशियल है कि आप इसको अटेंड कर सकें? या इसको दूसरे अल्फाज में ले लेते हैं कि क्या आप में इतनी हिम्मत और हौसला है, आप में वो दम है कि आप अपना डिफाइन करता गोल अटेंड कर सकें, आप उसको प्रूव कर सकें? अच्छा, हमारे पास टाइम कितने रह गया है? तो ये आपने जो मैंने आपसे ऊपर जिक्र किया था, हमारे पास मेजरेबल, स्कोप इन, और इसके बाद दूसरा हमारे पास ये है ट्रैकेबल, रिलेवेंस और अटेनेबल। अच्छा जनाब, 5 की सेटिंग अ गोल। हमने गोल सेटिंग कर ली, सेल्फ डिसिप्लिन अटेंड कर लिया। अब हम ये जानना जरूरी है कि फ्रीलांस क्या स्किल आपको एक्साइट करती है। ये इतना जरूरी है समझना कि अगर आपको अपने स्किल का नहीं पता तो आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि आप क्या सर्विसेज फराहम करेंगे। अगर आपको अपने स्किल सेट का पता और इस बात का भी पता है कि इसकी डिमांड मार्केट प्लेस में, फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस में है कि नहीं, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आप एक स्किल में मास्टर हैं जिसकी डिमांड ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में है ही नहीं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे फ्रीलांस मार्केट प्लेस में क्रिकेट क्रिकेट बैट मेकिंग,
बॉल सर मेकिंग, फिर क्या रग कह रहे मेकिंग, हैं? क्लॉथ, कपड़ों की डिजाइनिंग। तो आपने क्या सवाल किया, मैं समझा नहीं। आप अपना सवाल रिपीट कीजिएगा प्लीज। सर मैं कह रहा हूँ कि आपने जो अभी वर्ड बोला था ना वो क्लियर नहीं था, उसको दोबारा बोल दें। अच्छा हाँ, मैं दोबारा बोल रहा, रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब मैं बोलूंगा ज्यादा तो मैं मुझे लगता है वो ये है कि मैंने आपसे जिक्र किया कि आपकी फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सर्विसेज हैं जो आप फराम करेंगे या आपका जो स्किल सेट है, आया उसकी मार्केट, फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस में डिमांड है भी है कि नहीं, या आप जिस स्किल के मास्टर हैं इसकी डिमांड ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में है ही नहीं। मिसाल के तौर पर आप कपड़ा क्लॉथ डिजाइनर हैं, आप क्रिकेट के बैट बनाते हैं, बॉल बनाते हैं, हार्ड बॉल बनाते हैं, तो ये या आप रग मेकिंग है, तो ये चार चीजें जो मैंने आपके सामने रखी जिनका फ्रीलांस मार्केट प्लेस में दूर दूर तक, कोसों दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। आप इसमें महारत हासिल कर लें या ये आपको शौक हो फ्रीलांसिंग में, इसका स्कोप नहीं है। आप शौकिया इसको कर लें, लेकिन फ्रीलांसिंग मार्केट में आप ये काम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ और तरीका ढूंढना है, कोई और तरीका आप ढूंढें, और इस स्किल सेट को जिसकी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस में डिमांड नहीं है, इसको मॉनिटर करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि वो स्किल जो आपको एक्साइट करे कि मैंने इस पर टाइम लगाना है, इसमें एक्सपीरियंस हासिल करना है और इसको पॉलिश करना है, और सबसे अहम बात इसको मोनेटाइज करना है। जब आपको ये पता लग जाए कि जैसे हमने पहले भी जिक्र किया है कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका जरिया माश, इनका शौक होता है, इनकी हॉबी होती है। मुझे प्रोग्रामिंग का शौक था, मुझे ये स्किल एक्साइट करती थी, मैंने इसको अपना करियर बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए मैंने रातें भी जागी, इसके लिए मैंने बड़ी कुर्बानियां भी दी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबी से नवाजा। जो मेरी ख्वाहिश है अब वो इंशाल्लाह मेरे अगले का जो हॉबी है जो आगे में, वो है एआई और बिग डेटा की जानिब, कि मेरी एक एआई और बिग डेटा की बड़ी एक फॉर्म हो, कंपनी हो, और मैं पूरी दुनिया में इंशाल्लाह हमारी सर्विसेज से हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। और एक कुरान इंस्टीट्यूट जिस तरह यूबर है, इस तरह का तो मेरा अब इस तरह के मेरे ख्वाब हैं, और जो हमने अभी तक बात की, जो ट्रैकेबल भी हैं, गोल भी हैं, और अचीवेबल भी हैं कि भाई वो अचीव हो सकते हैं। लेकिन मुझे ये चीज एक्साइट करती है, आप ये देखिए कि कौन सी स्किल आपको एक्साइट करती है। बहुत सारी स्किल हैं, लेकिन ये जरूर मालूम कीजिएगा कि कौन सी स्किल आपको अच्छी लग रही है, जो आपको रातों को जागने पर मजबूर करे, और मैंने कहा कि सुबह बिस्तर से आपको उठने पर मजबूर करे। तो आप वो स्किल सीखिए और उसकी मार्केट वैल्यू भी चेक करें। ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे आप आसानी से फ्रीलांस मार्केट में, अगर आप मेरी, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, और मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है लोगो डिजाइनर। सर आपकी स्क्रीन ही शेयर हो रही है। क्या हुआ? आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर, नजर नहीं आ रहा कुछ, आपकी पिक्चर नजर आ रही है। अच्छा, मैं अपनी तस्वीर को बंद कर देता हूँ। अब स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नहीं सर, आ रही है, आ रही है। सर अच्छा, अब आ रही है। मैंने यहाँ पे फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे लिखा लोगो डिजाइनर,
देखें, अब मुझे यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर फॉर अ सर्वर, जिसमें पूरा क्लियर उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये $78 और आप ये देख रहे हैं कि 19 बिट्स। इन्होंने कहा कि डिजाइन यूएक्स यूआई फॉर ऑल फुल कोडिंग लर्निंग, जिसके लिए आप अपने यहाँ पे उसको चाहिए ग्राफिक डिजाइनर, एचटीएमएल, फोटोशॉप डिजाइन, वेबसाइट डिजाइनर। अच्छा, यहाँ पे ये जो टूल है उनका भी लिखा होता है। ये आप देखें कि वीडियो डिजाइनर फॉर क्रिएटिंग मल्टीपल प्रोडक्ट वीडियोस, और इस पे यहाँ पे $303 उन्होंने अपनी बिट लगाई है, अपने उन्होंने कॉस्ट लगाई है। तो स्किल तो है, डिमांड भी मार्केट में है। अब ये आया, ये स्किल आपको एक्साइट करती है क्या? आया ये स्किल में आपको, आप इसमें प्रोजेक्ट पकड़ सकते हैं आपको। तो ये जो काम है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है कि जो स्किल आपको एक्साइट करती है, जिस स्किल में आपको मज़ा आता हो, जिस काम में मैंने आपसे अगेन दोबारा मैंने जिक्र किया कि जो काम आपको रातों को और सुबह उठने को आपको मजबूर करता है, तो आप वो काम देखिए। ये एक हमने पोस्ट डाली है और उसमें आप देखेंगे कितने कंपटीशन है, कितने मतलब लोगों को काम करवाना है। 2 डे लेफ्ट, 2 दिन तक ये रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। 6 डे लेफ्ट, और ये इंशाल्लाह हम इस सबको एक एक को हम कवर करेंगे और फिर हम इसको सारे। लेकिन अभी चूंकि ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ये आप लोगों से बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए हमने कहा कि अच्छा, ये वेरीफाई भी है, इन्होंने वेरीफाई कर दिया है। और ये इसका आप देखें, फूड डिलीवरी, इनको एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कुछ लोगों को इनको चाहिए। अच्छा, तो मेरी प्रेजेंटेशन कहाँ गई? तो स्किल भी है, उसकी मार्केट में वैल्यू भी है, आए वो आपको एक्साइट करती है। उसके अलावा बेतहाशा हमारे पास जो स्किल हैं, जिस तरह एसईओ है, कंटेंट राइटिंग है, ई कॉमर्स है, वर्डप्रेस है, वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटर है, वीडियो एनिमेटर है, सोशल मीडिया मैनेजर है। ये जितने भी हैं जो जिनका मैंने आपसे नाम जिक्र किया इस कोर्स में, आपके सामने लोड किए जा रहे हैं, ताकि आप इनमें से महारत हासिल करें, क्योंकि ये हाई इन डिमांड। मेरी स्क्रीन शेयर हुई थी, आपको नजर आ रहा, आप लोगों को नजर आ रहा था यार मैंने, क्योंकि ये हाई इन डिमांड है फ्रीलांस मार्केट के ऊपर। तो आप इन स्किल में से कोई एक स्किल सेलेक्ट करें, आप उसको सीखें। अगर स्किल नहीं है, अगर आपके पास स्किल है, तो आप उसको पॉलिश करें, उसको मजीद उजागर करें। हाँ, अगेन अगर वो लोग जो कोई स्किल नहीं सीखना चाहते, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करें और वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप के शूज़ पहनेगा और वो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे जाएं और वहाँ से वो प्रोजेक्ट उठाएं और अपने लोगों से वो काम करवाएं। क्योंकि मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये जो कम्युनिकेशन है, ये सब बहुत बड़ी स्किल है। आपको कम्युनिकेशन अच्छी आती है, आपको क्लाइंट से बात करने का तरीका आता है, आपके अल्फाज का चुनाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो बात कर रहे हैं उसमें अल्फाज का चुनाव मुनासिब है और आपको बिजनेस ग्रैब करने का सलीका आता है, तो यकीन जानिए इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है। तो आप अपनी स्किल सेट को आइडेंटिफाई कीजिएगा और इसके बाद इसको पॉलिश कीजिएगा। अच्छा, अजान हो रही, मेरे ख्याल से हमारे पास 6 मिनट हैं, हम जल्दी जल्दी ये जो हमारे पास 4 हैं इनको हम कवर करते हैं।
थोड़ा सा इसको कवर करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह इसको हम मजीद कर लेंगे। फ्रीलांस मार्केट में बगैर स्किल सीखे तो कामयाबी नहीं है, चाहे वो हैंड्स ऑन स्किल हो, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट स्किल हो। लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है कि हाउ टू पॉलिश योर स्किल्स, कि आप अपनी स्किल को कैसे पॉलिश करें। ये आप अपनी स्किल को कैसे इन्हांस करते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 5 पॉइंट्स हैं जो वक्त के साथ तजर्बे के साथ मिले हैं, आपकी पेश खिदमत करता हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको लिख लीजिए और इनको बखूबी अपनाइए, इनको समझिए, इन पर फोकस कीजिएगा, इन पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले और जरूरी गोल सेटिंग। जान हो रही है, एक मिनट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज भी नहीं आ रही, तस्वीर भी नहीं आ रही। बस सर की तरफ अजान हो रही है, इसी वजह से सर ने जो है वो स्टॉप किया होगा मेरी तरफ। अच्छा, सर ने आपको बता दिया। अगर अजान आ रही है तो मीटिंग का टाइम चेंज करना चाहिए। नहीं तो फिर नमाज पढ़ लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है उन्होंने अजान की वजह से ऑफलाइन हुए, मे भी आ जाए अभी। नहीं, अब नमाज पढ़ के ही आना चाहिए उनको। हमारा भी बिल्कुल नमाज का टाइम ही है वैसे तो, लेकिन अच्छा मौजूद तो है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं एकदम से वो जो है ना, कोई भी नहीं है बल्कि लेकिन नजर आ रहा स्क्रीन पे। अच्छा, हेलो। हाँ, नहीं एकदम। जी जी जी। आगे सर आगे। हाँ, वो आगे मैंने सर आगे। मैंने कहा था ना कि अजान हो रही है, तो मैं 1 मिनट के लिए ऑफ करता हूँ। हाँ, वो असल में जो हमारे 2-3-4 पॉइंट रह गई, 5 पॉइंट है, हम इनको कवर करते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह क्लास का टाइम भी खत्म हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, सेटिंग अ गोल। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने आपसे पहले जिक्र किया। सबसे पहले और जरूरी गोल सेटिंग है कि अगर आपका गोल नहीं है तो आपको पता भी नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है, तो आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि आपने वहां तक कैसे पहुंचना है। ये बहुत जरूरी है। आपने ये तयन कर लें कि जनाब मैंने 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, या 1 साल के, या 4 हफ्ते के अंदर अपने टाइम और अपनी मसरूफियात के हिसाब से एक पार्टिकुलर गोल को हासिल करने के लिए टाइम दें। जब आप एक टाइम लाइन रखते हैं कि मैंने ये पार्टिकुलर स्किल्स इतने टाइम में, मेरा ये गोल है और मैंने इसको अचीव करना है, मुझे सीखनी है, तो आप उसको फिर अपने पास। दूसरे नंबर पे ये है कि आपका जो गोल है उसको आप टुकड़ों में जो है ना स्टेप बाय स्टेप लिखिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ब्रेक डाउन करें अपने गोल को।
तोड़िए, इसको डिस्ट्रैक्शन मोड पर जाइए, क्योंकि जब तक आप अपने गोल को एक बहुत बड़ा लेंगे तो आप कभी भी इसको अचीव नहीं कर सकते, इसको हासिल नहीं कर सकते। तो आप अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में इसको आप तोड़िएगा कि भाई पहले मंथ में मुझे ये हासिल करना है, दूसरे मंथ में। अगर आप किसी कामयाब शख्स से पूछेंगे कि आपने इतना बड़ा मकसद कैसे हासिल किया, तो वो ये कहेगा कि अपना गोल डिफाइन करें और इसको टुकड़ों में तोड़े। कि अगर आप में से कोई कहे कि फलां मुझे फलां बिल्डिंग खरीदनी है और मैं रोज इतना काम करूंगा, मसलन हिफ्जा है हमारे साथ, हिफ्जा ने कहा कि भाई मुझे इस्लामाबाद के अंदर अपना घर खरीदना है और इसके लिए उसने अपना गोल बनाया कि मैं, लेकिन उसको उसने टुकड़ों में कि पहले मैं इसमें से इस महीने मुझे इतनी अर्निंग करनी है, उसमें से इतनी सेविंग करूंगी और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट मंथ से 3rd, 4th, 5th और 6th मंथ के अंदर आप इंशाल्लाह अपनी बिल्डिंग खरीद लेंगी, आप अपनी कार खरीद लेंगी। जो आप गोल बनाएं आप उसको इंशाल्लाह, तरीका यह है कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में अपने गोल को ब्रेक डाउन करें। इसके बाद तीसरा फैक्टर देख लीजिए कि अगर आपने, इसमें है नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। कि आपने अगर गिव अप करना था, आपने अपने सफर पीछे हटना था, तो आपने अपने सफर का आगाज क्यों किया? आप अपने सफर का आगाज को सामने रखिए कि जिस वक्त आपने फ्रीलांसिंग शुरू की या कोई भी बिजनेस आपने शुरू किया, तो या कोई स्किल आपने सीखने शुरू की, तो आपने क्यों शुरू किया? अगर आपने पीछे हटना था तो आपने अपना टाइम क्यों खराब किया? आप इतने नादान थे, आपने इतनी नादानी क्यों किया? अगर वो स्किल आपको मुश्किल लग रही थी या आपका इंटरेस्ट नहीं कायम रहना था, तो भाई अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट किया? टाइम खराब किया और अब आप इससे बाहर निकलने जा रहे हैं। तो फोकस करें तीसरे पॉइंट पर कि मैंने ये काम क्यों शुरू किया था और उस मकसद को सामने रखें, उससे अपने आप को मोटिवेट करें। जब आप ये कर लेंगे तो आपका शौक इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। और चौथे नंबर पे ये है कि आप 20% एफर्ट लगाएं। 20% आपकी ख्वाहिश है कि किसी भी काम सीखने को, कोई स्किल सीखने का जो कि बाकी 80% है, इसको लीड कर लीजिए है। 20% आपकी एफर्ट जो है वो बाकाया 80% को लीड कर लीजिए। ये बड़ा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट है कि आपने एक काम को सीखने के लिए आपने 20% जितना एनर्जी, जितना टाइम दिया है, वही आउटकम करेगा आपके बाकी और आपको हिम्मत दिलाएगा पूरा करने में। 5वें नंबर पे जो बात है वो है प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। डिजिटल स्पेस में हर रोज टेक्नोलॉजी नई होती है, नए स्किल आ जाते हैं, नए सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। अगर आप उन्हें पुराने सॉफ्टवेयर स्किल पर ही गुजारा करने के चक्करों में हैं और इस पर आप कोई नए स्किल आप सीखना नहीं चाह रहे और इसमें आप कोई इनोवेशन नहीं ला रहे हैं, इसमें आप इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं और इसमें आप एवोल्यूशन नहीं ला रहे, तो ये तीनों बातें, एवोल्यूशन, इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट, ये तीन बातें बहुत ज़रूरी हैं आपको फ्रीलांस करियर में। आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, इम्प्रूवमेंट, नए सॉफ्टवेयर्स, नए स्किल्स और एडवांसमेंट का पता नहीं लगेगा। जैसे प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट प्रैक्टिस योर स्किल्स, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इतने ही आप मास्टर हो जाएंगे। आप ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पर भी बिड कर सकेंगे कि आपकी स्किल सेट इतनी अच्छी हो गई होगी कि आप इन प्रोजेक्ट पर बिड कर रहे होंगे जिन पर एक्चुअली नंबर ऑफ बिड्स बहुत कम होंगी। तो जिन प्रोजेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ बिड्स बहुत कम होंगी, वो ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिनसे रिलेटेड लोगों के पास महारत ही नहीं होगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। आप प्रैक्टिस करके इतने एडवांसमेंट कर ली है कि आपने स्किल सेट में कि आप मार खा ही नहीं सकते। और जब आप प्रोजेक्ट जीत जाते हैं और आखिर में पैसे ही आपके पास आ जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं, तो अपने गोल्स पर फोकस करें। और यहाँ पे आज हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।